आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत बड़े सपने की। वह सपना जो हमारे देश की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और हमारे घरों को सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर से रोशन करने के लिए बुना गया था। लेकिन आज इस बड़े सपने के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हमारे देश का सोलर पैनल उद्योग एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जिसने कई फैक्ट्रियों के तालों को बंद कर दिया है और हजारों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये नौबत आ गई? क्यों भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना यानी PLI स्कीम नाकाम होने की कगार पर है? और इस पूरे संकट में चीन का क्या रोल है? दरअसल इस संकट की शुरुआत होती है सरकार के एक नए नियम से, जिसे ALMM लिस्ट 2 कहा जाता है। इस नियम के तहत सरकार की मदद से चलने वाले सभी सोलर प्रोजेक्ट्स में केवल उन्हीं सोलर पैनलों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिनमें पूरी तरह से भारत में बनी सोलर सेल्स का इस्तेमाल हुआ हो। यह नियम 1 जून 2026 से अनिवार्य है। सरकार का इरादा तो बहुत अच्छा था कि हम चीन पर अपनी निर्भरता कम करें और देश में ही सेल बनाएं। लेकिन हकीकत यह है कि देश में घरेलू सोलर सेल्स की भारी कमी हो गई है। इस कमी के कारण हमारे सोलर पैनल निर्माताओं को भारतीय सेल्स के लिए 6 से 8 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस शॉर्टेज का नतीजा यह हुआ है कि भारत के 140 छोटे और मध्यम सोलर पैनल निर्माताओं में से लगभग 1/3 यानी लगभग 33% फैक्ट्रियों ने अपना उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया है। और जो फैक्ट्रियां बची हैं वो भी हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन ही काम कर पा रही हैं। इस मंदी की वजह से इस क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 75,000 कर्मचारियों की नौकरियों पर तलवार लटक गई है, जिनमें से अकेले 45,000 कर्मचारी गुजरात में काम करते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि जब हमारे पास सोलर पैनल बनाने की इतनी बड़ी क्षमता है तो हम खुद के सेल्स क्यों नहीं बना पा रहे? दरअसल भारत के पास सोलर पैनल यानी मॉड्यूल बनाने की कुल क्षमता लगभग 200 गीगावाट बताई जाती है। लेकिन इन पैनलों के अंदर जो सोलर सेल्स लगते हैं उन्हें बनाने की हमारी सरकारी क्षमता सिर्फ 27 गीगावाट है। और अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो असल में जो कारखाने चालू हालत में हैं उनकी क्षमता केवल 16 से 18 गीगावाट ही है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी मांग बहुत ज़्यादा है और उत्पादन बेहद कम। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस भारी अंतर को पाटने में कम से कम 3 से 5 साल का समय लग सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सोलर सेल बनाने के लिए बहुत ही आधुनिक तकनीक और भारी निवेश की ज़रूरत होती है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चीन ने सोलर बनाने वाली तकनीक, मशीनरी और तकनीकी सहायता के भारत को होने वाले निर्यात पर कड़े नियंत्रण लगा दिए हैं, जिससे भारत में नए सेल प्लांट लगाने का काम काफ़ी धीमा हो गया है। हालांकि इस संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने साल 2020 में $23 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना शुरू की थी। इसका मुख्य लक्ष्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना था। लेकिन आज सरकार इस भारी भरकम योजना को आगे बढ़ाने के बजाय इसे बंद करने का मन बना रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे मुख्य वजह है कंपनियों द्वारा तय सीमा को पूरा ना कर पाना, सरकारी सब्सिडी मिलने में होने वाली देरी और प्रशासनिक लाल फीताशाही। जहां एक तरफ मोबाइल फोन और दवाओं के क्षेत्र में PLI ने कमाल का काम किया, वहीं सोलर पैनल के क्षेत्र में यह योजना पूरी तरह पिछड़ गई। सोलर सेक्टर में हिस्सा लेने वाली 12 बड़ी कंपनियों में से 8 कंपनियां अपने लक्ष्यों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज साल 2027 तक अपने लक्ष्य का केवल 50% ही हासिल कर पाएगी। अडानी ग्रुप ने भी अभी तक इसके लिए ज़रूरी मशीनरी के ऑर्डर भी पूरे नहीं किए हैं और JSW ने तो इस दिशा में कोई प्रगति ही नहीं की है। पूरे देश की बात करें तो अक्टूबर 2024 तक सभी सेक्टर्स को मिलाकर PLI योजना के तहत कुल तय लक्ष्य का केवल 37% ही उत्पादन हो सका। सरकार ने इस योजना के लिए आवंटित कुल फंड में से सिर्फ 8% से भी कम हिस्सा
यानी केवल $1.73 बिलियन ही प्रोत्साहन के रूप में जारी किया। हमारे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को कमजोर करने में टैक्स नीतियों की गड़बड़ी का भी बड़ा हाथ रहा है, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब कच्चे माल या पार्ट्स पर लगने वाला टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी तैयार उत्पाद यानी फिनिश्ड गुड से ज्यादा हो जाती है तो उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। हमारे सोलर सेक्टर में भी यही हुआ। कई मौकों पर सोलर सेल्स के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से तैयार सोलर पैनलों यानी मॉड्यूल से ज्यादा थी। इसका सीधा नुकसान यह हुआ कि भारतीय कंपनियों के लिए बाहर से सेल मंगाकर भारत में पैनल असेंबल करना महंगा हो गया, जबकि विदेशों में सीधे तैयार पैनल मंगाना ज्यादा सस्ता और फायदेमंद सौदा बन गया। इसने हमारे घरेलू उद्योगों की कमर तोड़ दी। यही वजह है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने अपनी जांच में पाया कि चीन से आने वाले सोलर उपकरण भारत में बेहद कम और अनुचित कीमतों पर डंप किए जा रहे हैं, जिससे हमारी कंपनियों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए DGTR ने चीन से आने वाले सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पर 30% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। अगर भारतीय सोलर कंपनियों को लंबे समय तक बाजार में टिके रहना है और मुनाफा कमाना है तो उन्हें बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी मूल्य श्रृंखला के हर चरण को खुद ही बनाना होगा। दरअसल सोलर पैनल बनाने की प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। पहला चरण होता है पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन। दूसरे चरण में इस पॉलीसिलिकॉन को पिघलाकर बड़े ब्लॉक बनाए जाते हैं और उनसे पतली वेफर्स काटी जाती हैं। तीसरे चरण में इन वेफर्स से सोलर सेल्स बनाए जाते हैं और आखिरी यानी चौथे चरण में इन सेल्स को जोड़कर सोलर पैनल तैयार किया जाता है। भारत अभी केवल चौथे चरण यानी सिर्फ पैनल असेंबल करने तक ही सीमित है, लेकिन परेशानी यह है कि यह असेंबलिंग का काम सबसे कम मुनाफे वाला है, क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर बहुत कम है और प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा। और इस पूरे संकट का सीधा असर भारत के उस बड़े लक्ष्य पर पड़ रहा है जिसके तहत हमें साल 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल की क्षमता हासिल करनी है, जो अभी केवल 288 गीगावाट पर है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी सोलर पावर की है, जिसे हमें 162 गीगावाट से बढ़ाकर 292 गीगावाट से अधिक करना है। लेकिन घरेलू सेल्स की इस कमी के कारण हमारे प्रोजेक्ट्स की लागत 3% से 5% तक बढ़ सकती है, जिससे बिजली की दरें भी 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो जाएंगी। हालांकि सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए घरेलू सेल की इस अनिवार्यता को बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दिया है, लेकिन उद्योग संघों का कहना है कि जब तक यह राहत पूरे सोलर सेक्टर को नहीं दी जाती तब तक फैक्ट्रियों का बचना बेहद मुश्किल होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या बिना मजबूत तैयारी और बिना घरेलू फैक्ट्रियों को पर्याप्त कच्चा माल दिए अचानक से एक ऐसे सख्त नियम थोपना सही था? क्या सरकार को घरेलू कंपनियों का थोड़ा और वक्त नहीं देना चाहिए था ताकि वो अपनी पूरी तैयारी कर सके, या फिर चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए ऐसे कड़े और कड़वे कदम उठाना देश हित में अनिवार्य था? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक अपने रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं परवेश बामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए धन्यवाद।